Hello students, in our previous classes we have discussed about the small g and capital G, which we have discussed that the value of small g does not depend on the mass of the object। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक स्टोन और एक कोई लाइट ऑब्जेक्ट लाइक पेपर, अगर उसको उन दोनों को हम एक साथ सेम हाइट से सेम टाइम पर अगर ड्रॉप डाउन करते हैं तो दोनों एक साथ ज़मीन पर आते हैं। कब? इन केस ऑफ वैक्यूम, बट इन केस ऑफ एयर स्टोन विल बी रीच फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर एक बात आती है कि ऐसा क्या है कि ये जी की वैल्यू अलग अलग प्लेस पर डिफर हो जाती है। सपोज फॉर अ लिटिल टाइम, अगर मान लो हमारा जो जी की वैल्यू मीन्स यहाँ हम लिख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ जी, और जी क्या है यहाँ पर? जी को हम क्या कहते हैं? हाँ, ग्रेविटेशनल सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या मानते हैं? स्मॉल जी। तो वैल्यू ऑफ जी विल बी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पर। मान लो वैल्यू ऑफ जी जितना दिल्ली में है विल बी डिफर फ्रॉम वैल्यू ऑफ जी इन न्यूयॉर्क। मतलब अगर विदेश में जाते हो तो वहाँ पर जी की वैल्यू अलग हो जाएगी, ये अलग शो करेगा दिल्ली में। मतलब ये नहीं है कि जी की वैल्यू 9.8 से इतना ज़्यादा डिफर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में जितनी जी की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू जी की न्यूयॉर्क में नहीं होगी, स्लाइटली डिफर हो जाएगी। 9.7 हो सकता है, 9.6 भी हो सकता है, ठीक है, 9.8 भी हो सकता है, 9.89 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये डिफर करेगी। यहाँ क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस जी की वैल्यू को प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। ओके, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम ये देखते हैं कि विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। फैक्टर्स कैप निकाल दूँ पहले। फैक्टर्स अफेक्टिंग the value of acceleration due to gravity दिख रहा है ना? हाँ, कंप्लीट दिख रहा है। ओके, तो अपना जो पहला फैक्टर है वो कौन सा है? एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? एल्टीट्यूड। चलो देखते हैं कैसे एल्टीट्यूड अफेक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, ये सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को। मान लो ये अपना अर्थ है। क्या है? ये अपना अर्थ है, ठीक है। इसका ये सेंटर होगा। तो सरफेस पर, यहाँ पर अगर कोई, यहाँ पर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके सरफेस पर ग्रेविटी, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on surface of the earth, gravity on the surface, ये ऑन है बेटा, ON, on the surface of the earth is G0, ठीक है। कितना है? G0 है। क्या है? सरफेस पर, इस यहाँ पर अर्थ की का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? G0 है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, कहाँ है? यहाँ है, तो इस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो कितना लग रहा है? GH, ठीक है। कि कितना लग रहा है? GH मीन्स
ये हमने माना है लेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity on the surface of the earth is equal to g0 and acceleration due to gravity at a height h ये कितना है, यहाँ से और यहाँ तक का ये जो हाइट है h है, तो h हाइट पर इसकी ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, gh, करेक्ट है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मान लो g0 कितना हो जाएगा, हम जानते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर स्मॉल m की तो बात ही नहीं है, तो यहाँ पर है g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अब कहोगे कि ये r क्या है, तो हाँ भाई इसको भी लिख ही लो। r इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, समझ गए। m क्या है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, करेक्ट है ना। तो ये g0 क्या होगा, ये जीरो है, g0 कितना होगा, gm अपॉन आर स्क्वायर होगा ना। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके अकॉर्डिंग gh बताओ कितना होगा, gh यहाँ से अब यहाँ तक की बात कर रहे हो तो रेडियस तो ये बढ़ गया ना, यहाँ से ये r था, ये r था अर्थ का रेडियस, अब r में ये h बढ़ जाएगा, इस पर वर्क कर रहा है एक्सेलरेशन, तो यहाँ से सेंटर से हम नापे तो ये सेंटर से ये r प्लस h हो जाएगा, होगा ना। तो बताओ gh कितना हो जाएगा, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर होगा, इसे मान लो सेकंड, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो इस केस में आप क्या देखोगे, gh अपॉन g0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, gh मतलब आप क्या लिखोगे, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, है ना, r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन gm अपॉन क्या हो जाएगा, r स्क्वायर होगा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और इस डिवीज़न को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो ये रिवर्स हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन जी एम हो जाएगा ना। अब जी एम कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। मीन्स अपना रिजल्ट यहाँ पर क्या आया, नहीं दिख रहा है ना, चलो अब दिख रहा होगा, करेक्ट है। जी एच अपॉन जी जीरो इज इक्वल टू, हमने जी एच की वैल्यू रख दी जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये वाली अपॉन, ये अपॉन हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर, भाई जी जीरो की वैल्यू हमने रख दी, ये जी जीरो है, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दी। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इस डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी। तो ये आर स्क्वायर चला गया ऊपर, जी एम नीचे, जी एम विल बी कैंसिल एंड वी गेट हियर जी एच अपॉन जी जीरो इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन मिला। क्लियर है ना। चलो अब देखो इस पेज को हम करते हैं थोड़ा सा आगे और अपने आते हैं अगले पेज पर, दिख रहा होगा, करेक्ट है। अब देखो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, जी एच रेड से ही लिखते हैं, जहाँ मार्क करने की ज़रूरत पड़ेगी कर लेंगे, जी एच अपॉन जी जीरो इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसको मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, r प्लस एच को मैं नोमिनेटर बना दूं और r को डिनोमिनेटर बना दूं, तो ये इन्वर्स में आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, r प्लस एच अपॉन, ये अपॉन r माइनस पावर -2 हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? r प्लस एच को हमने ऊपर किया, r को किया डिनोमिनेटर, मीन्स r प्लस एच वर्क्स एज नोमिनेटर एंड r is denominator, then this power will be in form of inverse. now अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। r प्लस एच अपॉन आर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एच अपॉन आर, लिख लेंगे ना, और टू द पावर -2। क्लियर है? अब देखो यहाँ एक केस है, वो केस ये है कि इफ ये h इज सो स्मॉलर देन r, इसका मतलब क्या हुआ कि h इज टू स्मॉल, स्मॉलर देन r, मीन्स अर्थ के रेडियस से h क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कैंसल्ड आउट होगी ना। या फिर आप इसको एक्सपेंड करते हो, तो जब आप इसको, इस टर्म को मीन्स जी एच अपॉन जी ज़ीरो इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर वाले टर्म को, और माइनस इनवर्स 2 है, इसको जब आप बाइनोमियली फॉर्म में निगलेक्ट करते हो, तो इसका रिजल्ट आता है आपके पास 1 प्लस 1 माइनस 2h अपॉन आर। कहोगे कि ये कैसे आया, तो बेटा ये अभी आपके क्लास की चीज़ नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाइनोमियल पढ़ना पड़ेगा। ये जी एच हाँ नहीं है, जी ऊपर है, एच नीचे है। एच किसके लिए है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the if any object placed on the height of h is that। अब आप देखो यहाँ से अगर मैं लिखूँ g की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ, जी एच की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ, तो जी ज़ीरो यहाँ पर डिवीजन में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, मीन्स जी ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2h अपॉन आर हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है कि जी एच इज लेस देन जी ज़ीरो। अब लेस देन जी ज़ीरो का मतलब क्या हुआ कि जी एच की वैल्यू जी ज़ीरो माइनस जी ज़ीरो 2h अपॉन आर से कम होगी। समझ रहे हो? मतलब इसका क्या हुआ कि द एल्टीट्यूड above the surface if the altitude above the surface of the earth increases, then the acceleration due to gravity क्या होगा, डिक्रीजेज। यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि ये जो टर्म है बाइनोमियल टर्म से, यहाँ आप एक हिंट दे देते हैं, सॉल्व्ड बाय बाइनोमियल प्रोसेस। ठीक है, और ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बाइनोमियल के बारे में, परेशान नहीं होना।
बस आप इतना ध्यान रखना। अगर आप इसको G0 को यहाँ लाओ, हमारा मतलब क्या है कि अगर मैं इसको इन्वर्स में रखता हूँ, अगर इसको इन्वर्स में रखता हूँ तो यहाँ पर हमारा सिंबल माइनस का आएगा। अगर मैं इन्वर्स में ना रखूँ तो अपना क्या हो सकता है, GH की वैल्यू G0 से तब भी आएगी कम, और G0 इधर आएगा तो GH की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसको आप एज इट इज़ याद भी कर सकते हो, इसलिए कि बाइनोमियल थ्योरम आप लोग बाद में पढ़ते हो। तो इतना ही ध्यान रखना आप लोग कि जब भी एल्टीट्यूड एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, अगर सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर उसका सरफेस, अर्थ के सरफेस से ऊपर अगर एल्टीट्यूड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, घटेगा। क्लियर है ना। चलो, ये तो हुआ अपना पहला फैक्टर। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर की तरफ, और दूसरा फैक्टर कौन सा है, वो है डेप्थ। दूसरा फैक्टर कौन सा है, डेप्थ। आपको याद रखने वाली बात यह है कि द एल्टीट्यूड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। समझ रहे हो ना। सेकेंड फैक्टर इज डेप्थ। ये सारी चीज़ें जो सॉल्यूशन हमने दिया, ये आप याद भी रख सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो। इट इज़ नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। altitude is the factor which altitude of above the surface of the earth increases, then the acceleration due to gravity is decreases. Second is depth। ठीक है, तो डेप्थ में कैसे होता है, अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया था, अबव द सरफेस लिया था ना, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, इस रेडियस पर है, डेप्थ में, अर्थ के अंदर है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब ये हुआ आर, यहाँ से ये रेडियस तो आर हो जाएगा, होगा ना। देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चल ही नहीं रही है, ये क्या हो गया, आर। ठीक है, अब अगर ये जो हाइट है, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक की हाइट, अगर ये डी है, कितना है, डी, स्मॉल डी, समझ रहे हो, तब क्या हो सकता है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डी डेप्थ में है, मान लो एनी ऑब्जेक्ट, लेट एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ डी डेप्थ पर है। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं बात करूं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना हो जाएगा, अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये टोटल आर है और ये डी डेप्थ में है, तो इतना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस डी होगा ना, आर माइनस डी हो जाएगा। क्लियर है इतना, ओके। अब देखो मास ऑफ द अर्थ कितना है, ये तो हम लोगों ने पहले ही मान लिया है, मास ऑफ अर्थ कितना है, एम, और इसमें हम ले लेते हैं एम डैश। ठीक है, ये मत पूछना कि एम डैश हमने क्यों लिया, क्योंकि ये आप कंफ्यूज हो जाओगे कि उसमें एम है इसमें एम है, दोनों में एम हो कैसे हुआ। ठीक है, तो इसमें हमने क्या मास ले लिया, एम डैश। ओके, तो जी डी कितना हो जाएगा अपना, जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर होगा ना। जी डी ग्रेविटेशनल ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ के अंदर है। ठीक है, अगर मान लो कि अर्थ की जो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, मान लो लेट द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ, यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ
इज इक्वल टू रो। इसको हम क्या पढ़ते हैं? रो, नॉट पी। पी नहीं पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे? रो, RHO, रो पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? रो। बार बार मैं बता रहा हूँ, डेंसिटी के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं क्या पढ़ता हूँ? रो। आप भी क्या पढ़ोगे? रो। ओके, तो यहाँ पर से अगर मैं बात करूँ कि m निकालने को, मास, तो मास कैसे निकालते हो आप? मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी होता है ना। ये आप लोग पहले से जानते हो। मास इक्वल टू क्या होता है? V इंटू डी, एम इक्वल टू V इंटू डी, ये आप लोगों को पता है। अब बताओ वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का? 4/3 पाई, और r की जगह आप क्या यूज़ करोगे? r माइनस डी का होल क्यूब, और इसके बाद डेंसिटी कितनी है? रो। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई रो। ओके, अब इसे आप सॉल्व करो। ये तो हो गया अपना क्या, मास निकल आया m डैश। अब ये m डैश, ये क्या हो गया? m डैश। अब इस m डैश की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुटअप करूं, फर्स्ट मान लो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m डैश इन इक्वेशन फर्स्ट, what you get? GD is equal to capital G multiplied by 4/3 pi r minus d का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। बताओ क्या मैं इसको इसके पावर से कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तब जाकर आपके पास GD कितना आ जाएगा? G मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई रो r माइनस डी। ये बेटा रो है, मैं बार बार बता रहा हूँ, रो है, p मत लिख लेना, r माइनस डी होगा ना भाई। यहाँ स्क्वायर है, इसे मैं लिख सकता हूँ r माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r माइनस डी। ठीक है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, r माइनस डी इज हियर। अब आप बताओ जी डी ने, अगर ये ऑब्जेक्ट जो कहाँ था, उल्टा हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट अगर इस सरफेस पर हो, कहाँ हो? इस सरफेस पर हो, तो उस केस में G0 कितना होगा? G मीन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ G0 कितना होगा? G0 कितना हो जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाइड बाई G रो R होगा ना भाई। ये अपना अर्थ है, ये सेंटर है। अगर इसकी मैं बात करूं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हम तो इस केस में तो बात किए हैं यहाँ जब ऑब्जेक्ट यहाँ था, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को सरफेस पर बात करूं, तो सरफेस पर तो ये 4/3 पाई r क्यूब होता है ना। हाँ, इसमें एक पाई होगा, ये भूल रहा है, पाई 4/3 पाई जी रो इंटू आर। क्लियर है? अब देखो डेंसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। अगर मान लो, सॉरी नॉट डेंसिटी, डेंसिटी कहाँ 0 होगी? डेंसिटी तो रो है ही। यहाँ पर जो डिस्टेंस है d, जो डेप्थ था ना यहाँ, ये यहाँ पर अगर हम बात करते थे तो यार d था, तो d तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो। अब देखो अगर इसको, इस इक्वेशन को डिवाइड करें तो क्या होगा? GD अपॉन G0, अगर GD मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हो कि इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड, तो उस केस में GD अपॉन G0 कितना हो जाएगा? GM डैश अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर होगा ना, डिवाइडेड बाय कितना? G0 4/3 पाई जी रो R, और फाइनली हमारे अपने पास रिजल्ट क्या आता है? R माइनस डी अपॉन R। ओके, क्या आ जाएगा? R माइनस डी अपॉन R।
अब इसको r माइनस डी अपॉन आर, इसको आप क्या लिख सकते हो, r, सॉरी नॉट r, r तो है ही, 1 माइनस डी अपॉन आर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ये डी अपॉन जी जीरो इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर, देन what you can write here, gd is equal to g0 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर। हो जाएगा ना? क्लियर है? अगर बात अपनी इतनी है तो यहाँ से एक बात और क्लियर होती है। देखो यहाँ से आगे अपनी क्या बात क्लियर हो रही है उसको ध्यान देना कि जी डी इक्वल टू क्या आया है, जी जीरो इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, ये है ना। अब ये डी डेप्थ में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट, मीन्स अगर जी डी इज लेस देन जी जीरो होगा या नहीं होगा भाई? अगर यहाँ जी जीरो में देख रहे हो कि जी जीरो जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में, मतलब जी डी जो है वो क्या है, इससे कम है, जी जीरो से क्या है, कम है। मतलब साफ है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, मीन्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases as we go deeper into earth। ठीक है, और जब आप सेंटर पे होते हो तो डी कितना हो जाता है, जी आर। तो इस केस में अगर आप इसमें अप्लाई करो तो जी डी कितना हो जाएगा, जी जीरो अंडर ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन आर, और आर कैंसिल, 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो मल्टीप्लाइड बाई जी, ये कितना आ जाएगा, जीरो। समझ रहे हो? मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। कहाँ पर? हाँ, सेंटर पर। क्लियर है ना? तो ये हुई अपनी दो बातें। दोनों चीज़ को आप लोग हमेशा माइंड में रखोगे। कैसे होता है, मोस्टली आपको फोकस कहाँ करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो एट द सेंटर एंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी गो डीपर इनटू द अर्थ। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन भी आप ध्यान में रखोगे, कहीं ऐसा ना हो कि वही क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप परेशान हो जाओगे। ओके, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।